वालेकुम फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। तो आज हम जो है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट के बाद कुछ टर्म्स रहती हैं उन्हें हम कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए फाइनल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, जिसमें जो है ना नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन ए गिवन एनर्जी लेवल DE के अंदर हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। हम इस टर्म के लिए जो फाइनल रिलेशन हमने निकाला था उसे हम जो है ना इस फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा कि गिवन स्टेट के अंदर एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फर्मी ड्राग्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हमें ले जाता है। ये आपको इस बारे में पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम जो है ना इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। N ऑफ E, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है हमारे पास, Z ऑफ E DE, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा N ऑफ E DE। इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, F ऑफ E फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ। तो N ऑफ E DE हमारे पास क्या है और F ऑफ E क्या है, ये इनकी जो है ना हमें फार्मूलाज मालूम हैं, हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमारे पास जो है ना Z ऑफ E DE ये हमारे पास इक्वल टू आ सकता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी लास्ट लेक्चर में हम निकाल चुके हैं, आपको याद होगा, π/2 इंटू 8m a स्क्वायर ओवर h स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे e की पावर 1/2 और यहाँ पे आता था DE। इसी तरीके से फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला क्या है, 1 प्लस e की पावर e माइनस EF ओवर KBT, कुछ इस तरह से था, है ना। तो ये a स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जो है ना इससे कैंसिल और ये a क्यूब जो है ना इस टर्म से बाहर भी हम इसे लिख सकते हैं। ZE DE ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा π/2 इंटू 8m ओवर h स्क्वायर की पावर 3/2 a की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या है e की पावर 1/2 DE ओवर, इस टर्म को मैं इसके साथ कंबाइन कर सकता हूँ, e की पावर e माइनस EF ओवर KBT। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। हमने इजाफी काम क्या किया है, डेंसिटी ऑफ स्टेट के साथ हमने फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। ये फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन विद इन द स्टेट पता चल जाए। ए को मैं जो है ना रेडियस ऑफ एटम अगर मान लूँ तो ये जो है ना a क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये v के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं v यूज़ कर सकता हूँ। तो ZE DE ये इक्वल टू आ रहा है π/2 इंटू 8m ओवर h स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा v e की पावर 1/2 DE ओवर 1 प्लस e की पावर e माइनस EF ओवर KBT। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसे फिर से। हम जो है ना अगेन जो है ना इसे मैं रिमूव करके इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये एनर्जी लेवल्स हैं और इसके अंदर एनर्जी स्टेट हैं। ये फर्मी एनर्जी लेवल, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि 0 केल्विन पे क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो है ना T इज इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, ये फर्मी लेवल के अंदर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 1/2 आती हैं, और इससे नीचे जो है ना तमाम के तमाम लेवल फुल होते हैं। और फर्मी लेवल से ऊपर अगर हम बात करें तो वो जो है ना 0 होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, किस टेम्परेचर पे, T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे। लेकिन अगर T ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर T जो है ना T ग्रेटर देन 0 केल्विन हो जाए, तब क्या होगा, तब जो है ना इन फर्मी लेवल से जो ऊपर लेवल हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। क्लियर। अगर हम T इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते थे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाता था, लेकिन जब T 0 ही नहीं रहा तो ये इन्फिनिटी कैसे होगा। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मूव करते जाएंगे, यहाँ पे फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे जाके मूव करेंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, 0 नहीं होगी। किस टेम्परेचर पे, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे।
T इज इक्वल टू 0 पे तो फर्मी लेवल से ऊपर की आप एनर्जी चेक करते जाएं, ठीक है, E को आप बढ़ाते जाएं EF से, तो क्या आएगा, टोटल रिजल्ट तो 0 आएगा, है ना। लेकिन टेम्परेचर को आप जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को आप नॉन ज़ीरो रखेंगे, तो फर्मी लेवल से ऊपर जो लेवल है वहाँ पे भी जो है ना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हम जो है ना T इज इक्वल टू 0 के लिए हमने 3 एग्जांपल को डिस्कस किया था कि फर्मी लेवल से नीचे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, उससे ऊपर क्या है, और फर्मी लेवल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन टेम्परेचर जब ग्रेटर देन होगा 0 केल्विन से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ग्रेटर होगा, तब फर्मी लेवल से ऊपर भी जो है ना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, वो हायर एनर्जी लेवल, फर्दर हायर एनर्जी लेवल की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं। सो हम एक कंडीशन को स्टडी कर लेते हैं कि व्हेन T इज इक्वल टू हो हमारे पास 0 केल्विन और E जो है ना हमारे पास लेस देन हो EF। हम इस कंडीशन को ही लेट्स सी इसके लिए ही रिलेशन निकाल लेते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल हम बाद में करेंगे। अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 हो और ये एनर्जी लेवल जो है ना ये हमारी लेस हो E से, तो टोटल जो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नीचे टेम्परेचर तो 0 है तो E की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट 1 ओवर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 ओवर 1 क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी की 1 आ जाएगी, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 1 आ जाएगी जब ये वाला कंडीशन हो। इस कंडीशन को भी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। हम इस इक्वेशन के अंदर 1 यूज़ कर लेते हैं, इस कंडीशन को इस इक्वेशन के अंदर हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा ZE DE, अच्छा ZE DE, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास π/2 8m ओवर h स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू VE की पावर 1/2 इंटू DE। इसकी वैल्यू हमने 1 यूज़ की, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो है ना फर्मी ड्राग की वैल्यू 1 हो गई। अब ठीक है, ये DE एनर्जी लेवल के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यही रिलेशन था बस। अगर हम टोटल के लिए मालूम करें, ठीक है, कि टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसके लिए ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से आप जो है ना इंटीग्रेट लेंगे, तो यहाँ पे हम लेट्स सी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये DE एनर्जी रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ना, अब जो है ना E एनर्जी के लिए हो रही है, तो हम उससे सिंपली n ऑफ E या फिर n ही से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वल टू है Z ऑफ E DE, और ये इक्वल टू है, चले जो है ना इनको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग टर्म से, π/2 8m और h स्क्वायर की पावर 3/2 v, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर हम जस्ट एनर्जी टर्म ही रखते हैं इस तरह से। तो हम जो है ना इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग लिमिट हम ऑनवर्ड ले लेते हैं, 0 से लेकर एंड तक, जहाँ तक फर्मी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, 0 से फर्मी एनर्जी लेवल से, 0 से लेकर फर्मी एनर्जी लेवल तक। फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ये बात आपको क्लियर होगी। n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास π/2 इंटू 8m h स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू v E की पावर, इसे आप इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा, ठीक है, E की पावर 3/2। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करें तो ये EF हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EF अप टू फर्मी एनर्जी लेवल। अब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल n हमारे पास इक्वल टू होता है, स्मॉल n हमारे पास इक्वल टू होता है कैपिटल N ओवर V पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर चेक करते हैं तो ये जो है ना n से V से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा, तो ये हमारे पास ये टर्म बचेगा π/2 8m और h स्क्वायर की पावर 3/2 EF की पावर 3/2, ये बचेगा हमारे पास। अब फर्मी एनर्जी की क्या वैल्यू है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू हैं, तो फर्मी एनर्जी के लिए क्या रिलेशन है, ये भी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना इजीली। तो EF की पावर 3/2 को यहाँ रहने दें, बाकी टर्म आप वहाँ ले जाएं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये
हमारे पास हो जाएगा EF की पावर 3/2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये हो जाता है। यहाँ पे सॉरी मैं एक टर्म मिस कर गया हूँ, जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो उसी पे डिवाइड भी करना था, तो 3/2 पे जो है ना इसे डिवाइड भी करना है, पावर में एक बढ़ाया और इस पे डिवाइड, तो इसे मैं यहाँ लेट्स सी लिख लेता हूँ। ठीक है, 3/2 अगर डिवाइड में आएगा तो ये, अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 से कैंसल, तो ये हमारे पास π/3 हो जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा। बाकी टर्म हम उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3n/π, 3n/π हो जाएगा, और ये टर्म भी वहाँ जाके उलट जाएगी, तो ये टर्म भी उधर होके h²/8m इस तरह से हो जाएगी, और इसकी देखें हो जाएगी, तो ये टर्म जो है ना ये भी वहाँ जाके इस तरह से उलट जाएगी। अब हम सिर्फ EF मालूम करना चाहते हैं, तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 2/3 से, और इस सारी टर्म को भी 2/3 से, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो EF का लास्ट रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से होता है। EF फर्मी एनर्जी हमारे पास फाइनली आता है 3n/π, इसकी पावर जो है ना 2/3 आएगा, बाकी जो है ना ये जो है ना इस पावर से आज़ाद होके यहाँ पे आ जाएगा h²/8m, तो ये हमारे पास फर्मी एनर्जी है। लेकिन इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है एक्सपेरिमेंटली, तो ये इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे 3πh²/8m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो ये आ जाएगा 0.58, MCQ में पूछा जा सकता है, इंटू 10⁻⁻37 जूल। ठीक है, तो ये फर्मी एनर्जी की वैल्यू हैं, और साथ में सॉरी ये n की पावर 3/2 भी आता है, n की पावर 3/2 को एज इट इज़, तो ये वैल्यू पे डिपेंड करता है तो आप कौन सा क्वांटम नंबर ले रहे हैं, तो लिहाजा n को उसी वक्त ही हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं 1, 2 या 3, ये जूल। तो ये है जो है ना इस फर्मी एनर्जी की वैल्यू। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है कहाँ पे तो ज़रूर आप पूछें कमेंट में। तो अल्लाह हाफ़िज़।